शिवम शिवम। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रॉ अंबर के बारे में। ये पूरा रॉ है, 100 कैरेट के आसपास का है, 84 कैरेट के आसपास का है। ये रॉ जो होता है, इसका जो पावर होता है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जब इसको तराशते वगैरह हैं तो मशीनें वगैरह भी लगाते हैं तो कुछ पावर ऐसे भी कम हो जाता है। तो रॉ पत्थर काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके जो बेनिफिट्स हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पत्थर होते हुए भी ये पत्थर नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा रेयर भी है। और आपको ये shivago.com और unja.com पे मिल जाएगा, जेन्युइन ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड, और साथ में अभिमंत्रित यदि आप चाहें तो इस पत्थर के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि shivago.com और unja.com पे आपको ये जेन्युइन ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित तो मिलेगा ही। तो ये जो अंबर है, इसको कहरुआ या तृणमणि के नाम से भी जाना जाता है, और एक कार्बनिक रत्न है जो वास्तव में खनिज नहीं है, लेकिन ये एक विशेष वृक्ष का कठोर गोंद भी आप कह सकते हैं। इसकी जो खासियत है वो जगह आप उसको पढ़िएगा, इसके बारे में बहुत कम जगह पे इसका जिक्र भी आता है। इट इज़ नोन एज अ प्रोटेक्टिव talisman that dispels negativity and heals the well. Natural amber has the potential to generate positive energies that uplift the mood. It is said to carry the wisdom of earth and bestow the wearer with enhanced concentration to meditate. अब ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा पत्थर तो कोई पहनेगा नहीं, तो आप घर में रख सकते हो, टेबल पे रख सकते हो, प्राण प्रतिष्ठित करके रख सकते हो। इसका इफेक्ट आपको कमाल का मिलेगा। ये पीले, भूरे, लाल, काले, नीले, हरे रंगों में भी पाया जाता है। ये रत्न में कभी कभी आकर्षक कीड़े या पौधे का समावेश होते हैं, जो इसके मूल्य को और बढ़ा देते हैं। प्राचीन काल से अंबर का उपयोग आभूषण, सजावटी टुकड़ों और उपचार चिकित्सा में किया जाता है। अब सजावट तो खैर हम इससे आपको नहीं करने बोलेंगे, महंगा है। उपचार चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योतिष चिकित्सा के हिसाब से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक अंबर जो पत्थर है, ये रूस, डोमिनिकन गणराज्य, बर्मा, मैक्सिको, इटली, जर्मनी, अफ्रीका, इंडोनेशिया में पाया जाता है। बर्मी अंबर जो है वो अच्छा माना जाता है, लोकप्रिय भी काफ़ी है। इसका अपना ज्योतिषीय महत्व भी है। रंगों के बारे में तो हम आपको बताएं, ये उपरत्न वनस्पति जन्य पदार्थ है, इसलिए इस उपरत्न में कई बार कीड़े और पत्थर के कण पाए जाते हैं। कई बार इसमें पत्तियां देवदार के वृक्ष की नोक, छोटे पौधे और कुछ जंतुओं के जीवाश्म भी इसमें पाए जाते हैं। इस उपरत्न की उत्पत्ति वृक्ष के रस गोंद से होती है। ऐसा माना जाता है कि रत्न पहनने की प्रथा अंबर से ही हुई है। अभी कहा जाता है कि अंबर स्टोन इज सुटेबल फॉर स्वादिष्ठान चक्र और सैक्रल चक्र, located 2 inches below the lower belly's navel. This chakra is responsible for urinary system functioning, sexual organs, and the lower digestive system and lower back. अगर sacral chakra blocked है, तो it can cause physical ailments like lower back pain, muscle pain, PCOS, etc. Individuals having imbalanced sacral chakra can also have fertility issues. फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे ये मदद करता है। जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस है, then it removes the lack of trust and gives a strong sense of sexuality. इससे हमारा जो स्ट्रेस है उसमें हम रिलीफ फील करते हैं, and it eliminates the negativity around. It aids diseases and cleanses the body. It is a beautiful stone that purifies the soul and mind. It instills confidence in the wearer and enables self-expression. ज्योतिष लोग इसे गुरु बृहस्पति का उपरत्न भी मानते हैं। उनका कहना है कि जो लोग भाई किसी कारणवश पुखराज नहीं धारण कर पाते हैं,
उनके लिए एम्बर एक अच्छा विकल्प है और ये पुराज की तरह लाभ देता है। परंतु इसके लिए ज्योतिषीय परामर्श लेना ज़रूरी है। कभी भी कुछ पहने तो ज्योतिषीय परामर्श ले लिया करें और कभी पहनने के हिसाब से। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वृषभ राशि के जातकों के लिए एम्बर का राशि रत्न के तौर पर उल्लेख किया गया है। तो इन पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक एम्बर को कर्क, सिंह, कुंभ, कन्या, मीन, वृषभ और मकर राशि के लिए वैकल्पिक बर्थ स्टोन के रूप में धारण कर सकते हैं। कहते हैं ज्योतिष लोके से गुरु मजबूत होता है। एम्बर रत्न अपनी अद्भुत चिकित्सा क्षमताओं और आध्यात्मिक विशेषताओं के लिए पहचाना जाता है। ये उपरत्न आंखों के लिए बहुत उपयोगी है। गले और फेफड़े की ग्रंथियों में होने वाली सूजन इस उपरत्न को धारण करने से दूर होती है, ऐसा माना जाता है। यह उपरत्न अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा पाचन तंत्र के क्रियाकलापों के मध्य संतुलन बनाए रखता है। कहते हैं कि गाइटर को कम करता है, दांतों की सुरक्षा, सिर दर्द, तनाव, सर्दी से होने वाले विकार, पीलिया आदि बीमारी को दूर करने में भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। अंबर पत्थर पहनने से लोगों को अवसाद, चिंता, भय और तनाव जैसे मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने में मदद मिलती है। गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा या उपचार में पेशेवर के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। ये जॉइंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे ये पत्थर काम आता है। इट इज़ पावरफुल इनफ टू हील द नर्वस सिस्टम ऑल्सो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। पर एनीवेज ये आप अपने ज्योतिष से पूछ सकते हैं। मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ी हुई चीज़ें, मैंने कोई मतलब इसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं किया है। जो चीज़ें लिखी गई हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कहा गया है कि इट में ऑल्सो बैलेंस द लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये भी कहा गया है। Umber gemstone has been known for ages to provide medicinal benefits. Since its existence, the stone has been used by the medieval ages and is still being used. The Umber stone is also believed to balance the emotions and maintain a healthy environment in living spaces. तो आप घर में इसको जब स्थापित करते हो, क्योंकि रॉ है ये, तो ऑटोमेटिक वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। Umber attracts good luck and charm. The vibrant hued stone brings good fortune in the life of wearer. Or being known as the stone of the sun, Umber stone has a natural warmth to it. स्मरण और बौद्धिक क्षमताओं में सुधार करता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एम्बर पत्थर बौद्धिक गुणों के से साथ ही पहनने वाले की स्मृति को भी बढ़ाता है। इसकी सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा सकारात्मक तरंगों को बढ़ावा देती है और जीवन में तर्क संगत निर्णय लेने में जिसने पहना है या जिसके घर में रखा हुआ है उसे मदद करती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बड़ा ही उत्साहित हो गया, कोई बच्चा बड़ा उत्साहित दिख रहा है, तो अत्यधिक जोश जो है उस जोश को नियंत्रित करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मानसिक उन्माद की स्थिति को शांत करने में सहायक होता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और व्यक्ति को सीखने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। हीलिंग थेरेपी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके जो गुण हैं वो बड़े अलौकिक गुण हैं, इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने भी अपने लिए मंगवाया है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई किसे नहीं धारण करना चाहिए किन पत्थरों से, क्योंकि बता देना ज़रूरी होता है। धारण करने के हिसाब से, घर में रखने के हिसाब से तो आप रख ही सकते हो। राहु, केतु, नीलम तथा चंद्र के रत्नों तथा उपरत्नों के साथ अंबर उपरत्न को धारण नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज्योतिषीय सलाह बहुत आवश्यक है। धारण करना है तो शुक्ल पक्ष में धारण कीजिएगा, जैसे किया जाता है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार का जो दिन होगा सबसे अच्छा होगा। इसके अंदर एक मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। दिस वाइब्रेंट स्टोन इज थॉट to harness the power of the sun and bless the wearer with beauty. Since it has insects or sort of little creatures trapped during the fertilization, it holds the essence of life within. The stone benefits the body, mind and soul altogether. तो
कमाल का पत्थर है, आप इसे मंगा सकते हैं और ज़्यादा महंगा नहीं होता है कभी भी। छोटे पत्थर तो ज़्यादा महंगे नहीं रहेंगे, चूँकि ये बड़े पत्थर है तो नेचुरली इसकी मतलब महंगा होगा ही होगा। 7-8 कैरेट तो एनीवेज़ आप पहन सकते हो, क्योंकि ये जो पत्थर है जैसे ये 114 कैरेट है, ये 87 कैरेट है, तो ये नेचुरली क्योंकि कैरेट बड़ा है तो फिर थोड़ा-सा महंगा होता है और इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।